जैकली खड़ा होता है और कहता है, अबे क्या कहा तूने, अखरोट है क्या तुम्हें? पार्क्यों उसे रोक रहा होता है इस टाइम पे और उसे बताता है कि अबे यार तुम लोग दोस्त हो, तुम लड़ क्यों रहे हो? जिस पर डूली कहता है, फ्रेंड्स क्या, कौन से दोस्त? अबे कुछ दोस्त नहीं है। इस पर एक बंदा ओ ये तो ये अच्छी कितना गंदा बनाने लग गए लोग वापस। और ये बंदा ये कह रहा होता है, अब नहीं, इस पे तो बहुत कम लाइक है, मुझे कम से कम 10,000 लाइक तो चाहिए। और इसकी हरकतें कुछ खास थी नहीं, डिलीट कर देता है और ये सोचता है कि यार इसमें मजा नहीं आ रहा, मुझे कुछ तो एक्सट्रीम करना पड़ेगा। स्क्रैच किए जा रहा है और फिर ये टैप करके ओ इतने सारे बाल, ओ फिश। इस बंदे ने अपने आप को टकला कर लिया और टकला भी क्या बोलो, बहुत गंदी तरीके से बाल काटे हैं जो बहुत ही बुरे लग रहे हैं। और ये उसके पैर को देखे जा रहा था, इतने में जैक उसके मुंह पे चाटा नहीं मुक्का जड़ देता है और उसके मुंह से क्रैक आवाज आती है और उसके दांत टूट जाते हैं और सारे लोग शॉक की, ओ एक ही पंच और काम खत्म। अबे लेकिन इसका तो हाथ टूटा हुआ था, एक ही फिस्ट के अंदर कैसे तोड़ दिया इसने उसका मुंह? और ये धड़ाधड़ उसके चेहरे पे मुक्के बजाने लग जाता है। और क्या हाल है वीरो, आज मैं नए एपिसोड को लाने के लिए ज्यादा टाइम लगाऊंगा नहीं और ना मैंने लगाया है। और आज मैं लेके आया हूँ लुकिज्म का वो वाला एपिसोड जिसके लिए लुकिज्म इतना ज्यादा फेमस है। यहाँ हम देखने वाले हैं बहुत ब्रूटल लड़ाई, कुछ गंदे चेहरे और कुछ बहुत अच्छे और अजीब लाइफ लेसन। सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। पहले हम आपको दे देते हैं एक वार्निंग। इस एपिसोड के अंदर बहुत ही असभ्य भाषा का प्रयोग किया गया है, तो कृपया कर अपने दम पर देखें, अपने बम पर देखें। तो शुरू करते हैं। एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं वास्को को जो कहता है, डैनियल मैंने सुना तुम 5 रिट्रीवर्स को पाल रहे हो, सच है क्या ये? जिस पर डैनियल कहता है हाँ मतलब हाँ रिट्रीवर ही कहोगे, मतलब मिक्स्ड है वैसे तो वो। और पीछे जैक मीरा को कहता है, क्या तुम मुझे सॉसेज खिला सकती हो? जिस पर मीरा उससे पूछती है, अबे तो ये अपना फ्रैक्चर वाला ये पट्टा कब हटाएगा, तेरे को समझ नहीं आ रहा, कितने दिन तो हो गए लगाए हुए। और अभी हमें ये पता चल चुका है कि ये सीन वो है जब इसने पपीज को जेओल को दिया नहीं था, उससे पहले का सीन है, मतलब अंडर 3 महीने का सीन है। ठीक है, अगर पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर देखो, आपको समझ आएगा मैं क्यों ये वाली बात कर रहा हूँ। फिर वास्को कहता है, अरे क्या हो गया अगर वो मिक्स ब्रीड है तो क्या दिक्कत है? मेरे को कुत्ते बहुत पसंद है, मेरे पास तो रिट्रीवर भी है, मेरे फोन में ये देखो। यार मतलब वास्को बहुत ज्यादा एक्टिव बंदा है इस मामले में। वास्को कहता है, क्या मैं उन्हें देखने के लिए आ सकता हूँ डैनियल प्लीज? बुमजा कहता है, वास्को क्या बात है, तुम्हारे पास वो पिक अभी भी है? जिस पर पार्क्यों सोक मतलब डैनियल कहता है कि सॉरी यार, लेकिन उसकी जो मॉम है ना वो किसी को आसपास ही नहीं आने देती। और इस टाइम पे ये मन में ये सोच रहा था कि अगर तुम आओगे और मेरी दूसरी वाली बॉडी को उठा दोगे तो ये बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। जिस पर वास्को कहता है कि अच्छा चलो क्या, कोई नहीं। फिर एक पीछे से आवाज आती है कि मेरे पास भी एक डॉग है यार, एक गोल्डन रिट्रीवर है, और हमें एक गंदा सा चेहरा दिखाया जाता है। सॉरी गाइस, मैं जज नहीं कर रहा हूँ, बट लुकिज्म की सच्चाई है, जो गंदा है वो गंदा है, क्या कह सकते हैं। तो वास्को खुश हो जाता है कि क्या सच में। तो वो लड़का कहता है, क्या तुम उसे देखना चाहते हो? ये भी वेट पे होगा, वेट किसी जगह का नाम होगा ऑब्वियसली। तो बुमजा कहता है, वेट वास्को क्या कर रहे हो तुम? बुमजा कहता है, क्या तुम हमारे डिपार्टमेंट में हो भी? टाइजन पार्क, तुम एक झूठे हो। तो पीछे से वो पता नहीं छिवा क्यों करने लग गया था, लेकिन बुमजा उसको लेकर निकल जाता है। और ये यहाँ पर वास्को के लिए सोच रहा होता है कि ये स्ट्रॉन्ग फूल है, मतलब स्ट्रॉन्ग तो है लेकिन दिमाग से थोड़ा सा भोला है। मैंने उसकी तरह सेम हेयर स्टाइल करी लेकिन किसी ने मुझे नोटिस भी नहीं किया, पता नहीं क्या सीन है, मेरे को अटेंशन मांगता, मेरे को नहीं पता। और यहाँ हम उस आदमी के लड़के के घर पहुंच जाते हैं जो उसने बहुत बुरी तरह बिखेर रखा होता है। और यहाँ पर ये 50 दिन फेसबुक स्टार चैलेंज करके कुछ होता है, वो ले लेता है और कहता है कि कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं होता जो इम्पॉसिबल है। मेरे पास 20 फॉलोवर्स है और 2 और आ चुके हैं। क्या उन लोगों को मेरी इमिटेशन वीडियो पसंद आई है? मेरे पास पक्का टैलेंट तो है यार, कुछ भी बोलो यार, इसकी शक्ल बहुत गंदी है, कुछ भी बोलो। तो ये बंदा किसी की आईडी खोलकर देख रहा होता है और कहता है, अबे कैसे लोग स्टार बनने की कोशिश करते हैं, ये भीख मांग रहा है लाइक के लिए बॉयफ्रेंड का कॉस्प्ले करके, मतलब कुछ भी करते हैं ये लोग, मतलब शर्ट उतार के घूमने लग जाएंगे, अपना चेहरा दिखा देंगे और इनको लाइक मिल जाती है। ये सबसे खराब चीज है फेसबुक पे, सबसे खराब चीज है। और सेम चीज खुद भी करके डाल देता है और कहता है, मेरे पे तो कोई भी रिएक्शन नहीं मिला क्योंकि मेरे पास बहुत कम फॉलोवर्स हैं, बस इसीलिए मेरे को तो लगता है मैं बहुत खूबसूरत हूँ, गुड लुकिंग हूँ। और यहाँ पर एक फोटो के अंदर डैनियल भी होता है। तो ये कहता है, क्या ये डैनियल है फैशन डिपार्टमेंट में से? अगर मैं इतना हैंडसम होता तो मैं ना फेसबुक को तो ऑन ही करता, मतलब ये फेसबुक मेरा ही होता, मैं खरीद लेता। अगर तुम हैंडसम हो, प्रिटी हो तो तुम्हें सब मिल जाता है, A to Z सब मिल जाता है। अबे ये आदमी कितना और भाई क्या कर रहा है ये अपनी आर्मपिट के अंदर राइस डाल के उस राइस को निकाल के क्या बनाना पड़ता है एपिसोड के लिए। और वो बंदा ये वाली वीडियो देखकर कहता है, मैं भी ऐसा कुछ कर सकता हूँ और मैं करूंगा, मैं ट्राई। ओह शिट, ये कहता है कि मैं ट्राई ये क्या कर रहा है,
कहता है कि मैं राइस खा लेता हूँ जो मैंने मेरी ग्रोइन के अंदर। अरे यार बहुत ही गंदा काम थी। ये बंदा ये कर रहा है और उसके ऊपर बहुत ही गंदा रिस्पॉन्स आया हुआ होता है। लोग कहते हैं डिलीट डिलीट। लोगों की कमेंट ये आ रही होती है कि तूने कॉपी किया है, ये भी कॉपी किया है। यार मतलब ये तो पुनीत सुपरस्टार लग रहा है मुझे। फिर ये लेट के ये सोच रहा होता है यार शाह ये तो बहुत ज्यादा हार्ड है, उसके पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा। और इस बंदे ने अपनी फ्रेंड लिस्ट के अंदर मतलब इसने जिसको फॉलो किया है वो ये सारी लड़कियां होती हैं और उन्हें देख के वो खुश हो रहा होता है और कह रहा होता है ये मेरा कलेक्शन है, ढाकी टिकी। ये किसी भी सेलिब्रिटी से ज्यादा खूबसूरत है। और ये अपना लेट के मस्त वो जो तुम सब करते हो ना रीलों पे, वो सब कर रहा होता है कि ये तो बहुत सुंदर है, ये भी ये तुम्हारा नेशनल क्रश चेंज होता रहता है ना, वही चल रहा है इसका। और ये सोचता है मुझे बहुत ज्यादा फेमस होना पड़ेगा अगर मुझे इनसे मिलना है तो। लेकिन इनमें से सबसे खूबसूरत कौन है? ये तुम हो रियोवॉन। और इस लड़की के 6 लाख फॉलोवर से ज्यादा है और वो उसकी फोटोज देख देख के पागल हो रहा होता है। कहता है क्या फोटो है, क्या अगली फोटो है, क्या फोटो है, मजा आ गया। और ये उस बंदी को हेलो भी कर रहा होता है और कहता है कि कोशिश करना कि तुम्हें ना ज्यादा ठंड ना लग जाए। और आज भी उसे कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिला होता। क्या ये इसलिए हुआ होगा क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा फॉलोवर्स है, इसलिए उसे टाइम नहीं मिलता होगा मैसेज चेक करने का। लेकिन जो भी हो, अगर मैं रोज रेगुलरली एक मैसेज ड्रॉप करता रहूंगा तो कभी ना कभी तो देखेगी और वो टच्ड हो जाएगी। मतलब एकदम से ऐसे उसका दिल हो जाएगा कि वाह कितना अच्छा लड़का है, ये तो बहुत अच्छा है, ऐसा सब सोच रहा होता है ये बंदा। और फिर ये एक कमेंट पढ़कर कहता है कि ये बंदा कौन है जिसका नाम डाई हुन चिन है। इस बंदी ने इसकी कमेंट पे रिप्लाई किया हुआ है। क्या ये दोस्त है, क्या ये पास है? अरे ये कौन है? बेटी का बाप। अब इसकी प्रोफाइल चेक कर लेते हैं। ये तो ऑब्वियस सी बात है इसके पास कोई बढ़िया सी बॉडी तो होगी। और यहाँ पर हमें 3 लोगों का ग्रुप दिखाया जाता है। मोस्ट प्रोबेबली ये गैंगस्टर होंगे शायद। तीनों के ऊपर टैटूज है और इनके टन्स ऑफ फॉलोवर्स है, मतलब 3 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स हैं। क्या ये फेमस है? अभी ये तो हाई स्कूलर ही है यार, लेकिन ये पक्का था गया मतलब गैंगस्टर है। इसकी कमेंट्स पढ़ के तो ऐसा लग रहा है जो इसकी कमेंट्स पढ़ के तो ऐसा लग रहा है कि ये जो यंग गैंगस्टर है उसका आइडल है ये। और उसकी नेक्स्ट फोटो देखकर कहता है इस लड़की को मैंने मैसेज किया था बट इसने मुझे कोई रिप्लाई नहीं किया था। ये बंदा उनको पक्का पकड़ लेता है सिर्फ और सिर्फ पैसों का भाव दिखा के। लग्जरी ब्रांड्स, फॉरेन कार्स, गर्ल्स सब है इसके पास। ये पीबॉक का स्टार है। एक गैंगस्टर ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे को भी ऐसा बनना है मुझे भी। सबके सब लोग बहुत अच्छा क्यों कर रहे हैं एक्सेप्ट मी। इसकी शक्ल और इसकी हरकतें छोड़कर जो ये सोच रहा है सब सिमिलर ही है मेरे और आपकी तरह। आपका पता नहीं, मुझे लग रहा है मेरा तो सेम ही है कि मुझे भी फॉलोवर चाहिए। दूसरों को देख के मैं भी ये सोचता हूँ कि भैया इसके बहुत ज्यादा हैं, हमारे इतने कम क्यों हैं। बट अपन जेलस नहीं होते भाई किसी से, ठीक है। अपन मेहनत करेंगे इसलिए इसी बात पे एक लाइक ठोक दो वीरो, एक लाइक तो भर गया। फिर ये बंदा लगभग रोने को ही हो जाता है कि यार मुझे भी कुछ अटेंशन चाहिए यार। और उसी दिन उसका इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स फूट जाता है, एक्सप्लोड हो जाता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि ये सोचने लग गया था कि इसकी वीडियोस को तो वैसे भी कोई देखेगा ही नहीं, इसलिए वो एक वीडियो बना देता है इसलिए वो डाई हुन शिन को एक बहुत अजीब सी गाली दे देकर कहता है तू थर्ड रेट है भाई, लिटिल विनर तू है ना, तेरे पास टैटू होगा लेकिन तेरी मॉम ने क्या बताया है कि तू कितना फुद्दू दिखता है, इतना फालतू है। अगर मैंने किसी दिन तुझे पकड़ लिया ना तो मैं तेरे चाटे ही चाटे मार के तेरा खोपड़ा सुझा दूंगा, इसलिए मेरी नजरों में मत आ जाइयो। और ये वीडियो ये अपलोड कर देता है। इंफीरियर कॉम्प्लेक्स के चक्कर में ये इस चीज को फेसबुक पे अपलोड कर देता है बिना ज्यादा सोचे, बिना ज्यादा समझे। और फिर ये मस्त खुश हो रहा होता है कि मैंने कर लिया, मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी, मजा आएगा, कुछ तो होगा। और सोच रहा होता है कि आई एम श्योर कि कोई भी इसके ऊपर रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। लेकिन मेरे को बहुत डर लग रहा है कि मजा भी बहुत आया, मतलब क्रेजी था, किक मिली मुझे इसमें की। और अगर इस पे कोई फालतू का एक आध कमेंट आ भी जाता है तो मैं डिलीट कर दूंगा, ऐसी क्या बात है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। और 30 मिनट बाद वो वापस से चेक करता है, ना तो एक लाइक, ना व्यू, ना कमेंट, ना कुछ। तो कहता है हाँ, मैंने फालतू में इतने एफर्ट मारे थे, अगर इसमें कोई कुछ आने ही नहीं वाला है तो बाय यार, मैं कल है ना इसको डिलीट कर दूंगा, अभी मैं सो रहा हूँ, बाय, गुड नाइट। और ये नाक गिराते हुए, मुंह से लाल गिराते हुए सो जाता है। और सुबह उठते हुए कहता है मुझे स्कूल बहुत गंदा लगता है। सुबह हो गई है, फेसबुक तो देख ले थोड़ा। अरे मेरे को रिप्लाई चेक करना पड़ेगा, रियोवॉन ने रिप्लाई किया या नहीं किया। और ये एकदम से शॉक हो जाता है कि ये क्या है, 70,000 लाइक, 10,000 कमेंट, 10,000 से ज्यादा तो मेरे फॉलोवर्स हो गए हैं, ये क्या हो गया? एक रात के अंदर ये वाली वीडियो चढ़ चुकी है यार। ओ वाओ, मजे, मैं फेसबुक का स्टार बन चुका हूँ। और बहुत ही बेहुदा शक्ल बना के इसने ये चीज बोली है कि मैं फेसबुक स्टार बन गया। और यहाँ हम देखते हैं कि कोई बंदा एक बेसबॉल बैट से किसी को तो मार रहा होता है और कहता है तूने मेरे भाई की गाड़ी कैसे ली बे, और तूने उसे इलीगली सोल्ड भी कर दिया, और तुझे लगता है मैं तुझे ढूंढ नहीं पाऊंगा। तो ये बंदा यहाँ पर बिल्कुल खूनम खून होता है और नग्न अवस्था में कहता है कि अरे यार माफ कर दो सर, गलती हो गई। तो वो कहता है अबे चुप रह,
ठीक है 70,000 दे मेरे को, $70,000। जिस पर ये कहता है अरे लेकिन एक नई कार भी लोगे तो वो भी 30,000 की आएगी। जिस पर वो कहता है अरे बिना कंपनसेशन के ना 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 बेटा, मेरे पास एक इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट है, अभी मैं जा रहा हूँ, ठीक है आगे बात करता हूँ तेरे से, तुझे चुरानी ही नहीं चाहिए थी वो। और पीछे से आवाज आती है ए भाई देखना देखना, किसी ने कोई वीडियो अपलोड करी है तेरे बारे में, कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है, थोड़ा देखना दाइहून देख। तो ये कहता है क्या है, और यहाँ पर वो उस वीडियो को दिखा देता है जिसके अंदर ये वाला बंदा कह रहा होता है अबे छोटे छपड़े गैंगस्टर यहाँ से दुम दबा के भाग जा, तेरे मारूंगा चाटा। और साइड में एक एंड्रयू टेट बैठा है और एक हंसराज हाथी बैठा है, और दोनों इसको उकसा रहे होते हैं, कह रहे होते हैं अबे इसने तेरे से बकवास करने की बात करी रे बाबा। पीछे से ये कहता है कौन है ये बावड़ा, कौन है मुझे अभी बताओ। अब सारे लोग उसको देख रहे होते हैं और घूर घूर के स्कूल के अंदर उसे बोल रहे होते हैं अबे ये देख, ये वही है ना जिसने डाइवन शोन के ऊपर, अरे इसी ने की थी वो वीडियो यार, देखी नहीं तुमने, देखी नहीं क्या, ये बर्न नकल्स के अंदर है, अरे क्या मस्त आदमी, क्या पागल मरेगा ये। सारे के सारे लोग ऐसे अजीब तरीके से बात कर रहे थे और ये बहुत ज्यादा अंदर अंदर सोच रहा था कि अरे वाह मुझे अटेंशन मिल रहा है, मजा आ गया, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज जाके मैं आदमी बनाऊं क्योंकि सबके सब लोग मुझे नोटिस कर रहे हैं, मुझे देख रहे हैं। और फिर हम देखते हैं पापरिका टीवी वाला ये जो बंदा है ये कहता है ओ हे तू वही लड़का है ना जो फेसबुक पर है, यार मैंने तेरी वीडियो देखी और इसमें क्रेजी यार, क्या बनाते हो तुम, मजा आ गया। आई मीन ये ट्विच टीवी का फेमस ब्रॉडकास्टर है। तो अपना फेसबुक स्टार सोचता है कि लास्ट टाइम जब मैंने इसे हेलो बोला था तब इसने मुझे बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया था, शायद इसे याद नहीं हूँ मैं। फिर वहाँ से डू जो भी उसका नाम है वो कहता है कि मैं ना फेसबुक स्टार्ट करने वाला हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरे को तेरे साथ एक वीडियो बनानी चाहिए। और ये सोच रहा होता है इसने मुझे हेलो बोला, अरे वाह। हमारे स्कूल के जो टॉप 3 ब्रॉडकास्टर्स है उसमें से एक है, जिसमें से एक है यूई, एक है क्रेजी डू और तीसरा है रैपर ड्यू। और अगर आपने वो वाला एपिसोड नहीं देखा है जो मैंने बहुत प्यार से कवर कर रखा है, तो फर्स्ट वाला है पापरिका टीवी वाला, वो जाके जरूर देखो। और यहाँ पे पार्क योंग सॉक का नाम डैनियल रख दिया गया है, मुझे नहीं पता क्या चेंज हुआ था, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो यहाँ पर डैनियल कहता है फेसबुक, हाँ डैनियल तुम मेरी टीम ज्वाइन कर लो और हम एक मस्त सी वीडियो बनाएंगे। मैं एक्सपैंड करने वाला हूँ, जो फेसबुक का मार्केट है ना उसको एक्सपैंड कर दूंगा। और जो इस ये पीछे जो मेरे बंदा खड़ा है ना, इसका फेस का जो वैल्यू है ना वो बहुत ज्यादा हजारों के अंदर है, मैं तुमको फेसबुक का स्टार बना सकता हूँ। फेसबुक का स्टार, जिस पर वो बताता है कि मैं एक फेसबुक का स्टार था क्योंकि मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी जो जैक ली की थी और वो एक गंदे से भद्दे से लड़के को मार रहा था। और ये वही वीडियो है जो हमने देखी एनिमे के अंदर की जैक ली, मतलब जिन ली सोंग जो भी नाम है उस बंदे का, ये बंदा अपने पार्क योंग सॉक को जब मार रहा होता है तो ये वीडियो वायरल चली गई थी। और ये किसके अकाउंट से गई थी, ये उसी के अकाउंट से गई थी। तो पार्क योंग सॉक कहता है, डैनियल कहता है कि भाई तुमने ये क्यों किया था? अबे क्योंकि उसमें जैक ली था ना, मुझे तो लगा था कि वो गैंगस्टर है इसलिए लड़ रहा है, लेकिन वो सिर्फ वो लड़की जो थी ना मीरा वो इन्वॉल्व थी, इस चक्कर में लड़ा था वो, वरना वो लड़ता ही नहीं। तो अपना डैनियल सोच रहा होता है लेकिन ये डूली मतलब क्या करना क्या चाहता है, क्या है ये बंदा? तो ये सामने से ही कह देता है अच्छा तुम कर रहे हो ठीक है, अग्रीड है, देखो मेरे को मना नहीं करने का बाद में। डैनियल कहता है अरे मुझे नहीं पता भाई। फिर इसे एक आवाज आती है, हे डू क्या तू थोड़ा आवाज कम कर सकता है, मैं सो नहीं पा रहा हूँ तेरी वजह से, मेरे को नींद आ रही है। जिसपे इस बंदे का मुंह ही बन जाता है कि अबे क्या समझता है अपने आप को, क्या तू मुझे अपना स्लेव समझ के बैठा है? अभी ना मैं बहुत हाई प्रोफाइल वाला ब्रॉडकास्टर हूँ, मुझे ना मेरे तमीज में देखा बावड़ा। जिस पर डू उसे कह देता है अगर तू मुझे कहेगा चुप रहने के लिए तो मुझे क्या चुप रहना जरूरी है, मैं तो नहीं रहेगा चुप। जिस पर जैकली कहता है क्या नहीं, क्या तू लड़ना क्या करना क्या चाहता है बे? डू कहता है तुझे लगता है मैं तेरा स्लेव है, लेकिन मैं तेरा स्लेव नहीं है बे, तुझे पता भी है कि मैं कितना पैसा कमाता है? अबे तुम जैसे भिखारियों को मेरे लिए रिस्पेक्ट तो नहीं मांगती बे। और ये बंदा मन मन में ये सोच रहा होता है इसके हाथ में फ्रैक्चर वाला कास्ट है, मतलब जो भी इसे बोलते हैं पट्टा, तो इसलिए ये मुझे मार ही नहीं सकता। फिर ये बंदा लग ही जाता अपना ज्ञान देने में, अबे तुमको पता है मियां मेरे साथ ने ज्यादा बकवास मत किया करो, मैं बहुत पैसा कमाता है 1 महीने का। जिस पर हमारी क्रिस्टल चोई सोच रही होती है कि जो फेम है ना वो इसके दिमाग के ऊपर चढ़ गया, ऊपर क्या अंदर घुस चुका है, मुझे लगता है मुझे ना इसको ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए। और अपनी क्रिस्टल चोई ट्विच टीवी की मेजर स्टेक होल्डर है, शेयर होल्डर है। तो जैकली खड़ा होता है और कहता है क्या कहा तूने, अखरोट है क्या तू बे? पार्क योंग सॉक उसे रोक रहा होता है इस टाइम पे और उसे बताता है कि अबे यार तुम लोग दोस्त हो, तुम लड़कियों रहे हो। जिस पर डूली कहता है फ्रेंड्स, क्या कौन से दोस्त है? कुछ दोस्त नहीं है, जैकली का कोई भी दोस्त नहीं है, इसे लगता है कि सारे के सारे हम लोग है ना स्लेव है, हम तो नहीं है इसके दोस्त, समझ आया? ये जो काइंडनेस का तुम मखोटा पहन के रखता है ना वो सब खत्म हो गया, मेरे तो नहीं समझता आता, मेरे अट्टे नहीं पड़ता, तू कुछ भी नहीं है, बस एक लड़ाकू पागल स्ट्रीट फाइटर है, तू कुछ नहीं कर सकता। तू तुझे क्या लगता है क्या मुझे अब मजा आता था तेरे साथ बाहर घूमने में? 1% का मजा नहीं आता था, ये जस्ट एक कन्वीनियंस के चक्कर में मैं तेरे से हांड लिया करता था, वरना तेरी तो अकल भी और शक्ल तो बिल्कुल भी नहीं है लायक घूमने। ये सारी चीजें वो गंदा लड़का जो ब्रॉडकास्टर पे वायरल हो चुका है वो जैक ली को कहता है। और जैक ली अभी बिल्कुल शांत से सोच रहा है, कुछ तो सोच रहा है कि ये क्या चल रहा है। और फिर हम एक घर देखते हैं जहाँ पर एक बंदा ये तो ये अच्छी कितना गंदा बनाने लग गए लोग वापस। और ये बंदा ये कह रहा
होता है। अब नहीं, इस पे तो बहुत कम लाइक है, मुझे कम से कम 10,000 लाइक तो चाहिए। और इसकी हरकतें कुछ खास थी नहीं, डिलीट कर देता है और ये सोचता है कि यार इसमें मजा नहीं आ रहा, मुझे कुछ तो एक्सट्रीम करना पड़ेगा। जो कमेंट्स है वो भी धीरे धीरे कम होती जा रही है, मेरे को पता है कुछ तो करना पड़ेगा यार, मजा नहीं आ रहा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा क्यों हो रहा है? वाई 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 यार, मुझे अपने आप को भी तो दिखाना है, मुझे सिर्फ लोगों के मजे मतलब रोज थोड़ी करता रहना मुझे ये सब। अबे इस लड़के के 10,000 लाइक्स हैं, कोई तो कुछ भी नहीं कर रहा, ये ऐसे कैसे है यार? सारी की सारी लड़कियां ना उसे पसंद करती है, मुझे यही लगता है। मुझे लगता है ऐसे लड़कों के पास कुछ तो गंदी ट्रिक होती ही होती है, मुझे समझ नहीं आ, कुछ तो सोचना पड़ेगा। भाई जिस बंदों के पास लड़कियां नहीं आ रही होती है ना, उनको यही लग रहा होता है कि अच्छे लड़कों के पास कुछ ना कुछ ट्रिक होती है, बट इन्हें कौन समझाए। पहला मेजर रीजन इज फीस, दूसरा मेजर रीजन इज मनी, तीसरा मेजर रीजन इज हाउ यू टॉक यार। और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है सॉरी। और जब इसकी मैसेजेस वगैरह देख रहे होते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ इंसल्ट और इंसल्ट। लोग इसकी वीडियो पे देख के कह रहे होते हैं अबे जाके कहीं मर जा बे। और जो रियोन वॉन करके एक लड़की है जिसके पास ये मैसेजेस कर रहा था, उसका भी कोई रिप्लाई नहीं आ रहा होता इसके पास। मेरे को कुछ एक्सपेंसिव और एक्सट्रीम करना पड़ेगा, ये मेरे पास यही है, मेरे पास यही है, मेरे पास तो और कुछ है भी नहीं। और ये बंदा भाई कदर ही कर देता है, ये पता नहीं पहले तो अपने ये हाथ हटा दे तू गंद आदमी। स्क्रैच 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 किए जा रहा है और फिर ये टैप टैप करके ओहो इतने सारे बाल, ओ फिश। इस बंदे ने अपने आप को टकला कर लिया है, और टकला भी क्या बोलो, बहुत गंदी तरीके से बाल काटे हैं जो बहुत ही बुरे, शिट बहुत बुरे लग रहे हैं। और फिर यहाँ पे दो लड़के कहते हैं अबे भाई ओए डेहुन देखना, ये लड़का तेरे मजे लेने की कोशिश कर रहा है और सारे के सारे लोग इसी की बात कर रहे हैं, क्या हम उसे छोड़ दें? और यहाँ पर ये लोग पता नहीं क्यों इतना नंगापना क्यों कर रहे हैं, मतलब क्या दिखाना जरूरी था ये सीन ऐसे? तो डेहुन कह देता है कि अबे छोड़ यार बकवास है, कोई पागल होगा, हम बच्चे थोड़ी हैं, हम 19 साल के हैं, अगर हम ऐसी सारी चीजों से अपसेट होने लग जाएंगे तो यार बच्चे बन जाएंगे यार हम, इन चीजों का कोई एंड भी नहीं है। और ये कहता है जब भी मैं अपने पानी मारता हूँ, जेट स्प्रे मारता हूँ, तो मेरे को है ना, मेरे को अपनी अंगूठियां उतारनी पड़ती है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पैसों की टेंशन करते हैं और सारी चीज बकवास है। क्या ये थोड़ा सा फनी नहीं है? बकवास करते हुए कुछ भी वीडियो बना दो और ये सारी लड़कियां हमारे आगे पीछे हारने लग जाती हैं। अबे तू क्या बात कर रहा है? अगर तेरी शक्ल इसकी जैसी होती तो घंटा कुछ होता क्या? अपनी शक्ल है ना शीशे में देख ले, बकवास मत कर। फेसबुक स्टार बनना और लाइक्स लेना आई डोंट केयर। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है वो है पैसा बनाना। जितना पैसा आएगा उतना ही तो मजा आएगा। ये लोग मजे ले लेते हैं और फिर पैसे दे देते हैं। मेरे हिसाब से ये आदमी अभी स्पॉन्सरशिप की बात कर रहा था, यार मुझे भी स्पॉन्सरशिप चाहिए, कोई दिलवा दो प्लीज यार। फिर हम डू को देखते हैं, ये बंदा कहता है ए क्या हम मूवी बनाए साथ में? क्या तेरा रिस्पॉन्स और भी ज्यादा गंदा आता जा रहा है दिन ब दिन? और हम इसका टकला देखते हैं जो बहुत बहुत ही गंदा है, छी। और ये कहता है यार मैं कुछ भी पोस्ट करूँ सबके सब लोग मेरे को बस गाली दे रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा। मैंने तो अपने आप को टकला भी कर लिया है, देखो तो सही मेरे बालों को। मुझे लगा ही था ये नॉर्मल नहीं है, ये तो हमारी इमेजिनेशन से भी ऊपर जा रहा है बे। लेकिन मुझे लगता है एक तो कुछ काम के लिए तो लायक होगा ही, थोड़ा बहुत तो होगा ही। चलो ठीक है, हम कुछ तो शूट कर लेते हैं, फिल्म बना लेते हैं, है ना? लेकिन एक ही कंडीशन होगी, जिस पे भी तुम अच्छे हो हम उसी को शूट करेंगे। फिर ये लोग घर पहुंच जाते हैं और ये लोग शूट करने लग जाते हैं और ये दोनों नंगे होके कहते हैं डाई होनशिन, टैटू किए हुए कुत्ते। और ये ऐसे करके बकवास कर के उसके ऊपर वीडियो बना देते हैं। और जस्ट बिकॉज इन लोगों ने ये बकवास की है, रोस्ट किया है, इस चक्कर में इनकी लाइक्स और कमेंट्स वापस से बढ़ जाते हैं। फिर ये लोग बात कर रहे होते हैं जिस पर ये कहता है अबे तुम्हें डर नहीं लग रहा कि वो हमारे पीछे आ जाएगा? बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा खतरनाक आदमी है। अबे तुम चिंता काहे करते हो बे? तुम्हें क्या लगता है उसके पास ये सब करने का टाइम होगा? अरे बिल्कुल नहीं होगा, और उसे तो कोई आइडिया ही नहीं है हम कहाँ पर हैं। हाँ सही कह रहे हो तुम। और अगर वो आ भी जाता है तो तुम टेंशन ना ही लो रे, हम उसे नॉकआउट कर देंगे, मतलब एक चाटे में उसका खोपड़िया सुझवा देंगे, तुम टेंशन ना ही लो। और उसकी दीवार पे डाई होनशिन लिख रखा है। अगर डाई होनशिन का नाम ये लोग अपनी वॉल पर लिख देंगे तो जो व्यूवर्स हैं वो देख के ये सोचेंगे कि ये तो पक्का इससे बहुत ज्यादा नफरत ही करता है और ये इसी के चक्कर में बावड़ा हो रहा है। फिर पता नहीं एक बंदा तो कहता है ये बहुत ज्यादा रिलायबल है, मेरे को अच्छा लग रहा है कि मैंने इसी के साथ काम किया। अब भाई तुम लोग देख लो ये कितनी बदतमीजी कर रहे होते हैं। ये लोग सीधी सीधी गालियां दे रहे होते हैं डाई होनशिन को। वो कहते हैं कि अबे लोल 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 लोल। और इन लोगों की ये हरकतें करने के बाद इनकी लाइक्स और कमेंट्स धड़ाधड़ बढ़ते जा रही थी और इनका जो रिस्पॉन्स है वो क्रेजी था, बहुत क्रेजी, क्योंकि 10,000 फॉलोवर हो गए थे उसके। और जो एड्स की तरफ से पैसे थे वो तो पूछो ही मत, $1,000 आए स्पॉन्सर की तरफ से। और यहाँ पर साफ साफ लिखा होता है हेलो हम कीम मोरई है कॉस्मेटिक से, अगर तुम हमारा एक प्रोडक्ट लेके वीडियो अपलोड कर दोगे तो हम तुम्हें 1,000 फीस देंगे। यार काश कोई मुझे भी देता ऐसे स्पॉन्सर, मजा आ जाता। तो ये लोग खुश हो जाते हैं कि अरे वाह
हम तो सेलेब बन गए हैं, मैंने कर दिखाया। फिर ये कहता है सिर्फ और सिर्फ 10 स्पॉन्सर ऐसे मिल जाए तो मैं तो भाई बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा, मैं अपने एलाइट क्लास में हो जाऊंगा। लेकिन फिर ये देखता है यहाँ पे तो कोई और रिक्वेस्ट है ही नहीं स्पॉन्सर के लिए, और यहाँ पर बहुत सारी कमेंट्स यही होती है, अरे भाई तो ठीक है ना, तेरे को कोई ट्रबल तो नहीं हुआ, डाइहुन शिन ने बोला है कि वो तेरे पीछे भाग रहा है, भाई तू तो बिल्कुल गया खत्म है तू, मैं आया हूँ डाइहुन शिन की वीडियो से, तू तो मरेगा, मैं तेरे को बता रहा हूँ तू मरेगा। ऐसी ऐसी कमेंट्स के बाद ये बंदा कहता है ये क्या है, वो मेरे पीछे आ रहा है क्या? और ये देखता है कि डाइहुन शिन कुछ तो अपलोड कर रहा है, ऐसे तो घबरा जाता है ये बंदा बुरी तरह। और ये बंदा खड़ा होकर कहता है कुछ दिनों से 2 लड़के मेरे लिए अनाप शनाप पक रहे हैं। वैसे तो मुझे इन सब चीजों की ज्यादा परवाह थी नहीं, लेकिन मैं इन सब चीजों को और इग्नोर कर भी नहीं सकता हूँ क्योंकि लोगों का हाथ और मुंह खुले जा रहा है। मैं इन सब चीजों को जितना इग्नोर करूंगा ये लोग अपनी हद से ज्यादा आगे बढ़ जाएंगे। जैसे इनको थोड़े दिन पहले मैंने थोड़ा सा मौका दिया कि कमा लो बढ़ लो जो भी है, लेकिन ये लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और ज्यादा गलत करते रहे। इनका जो नाम है वो है टाई जुन पार्क एंड डू ली। तो मेरी बात सुनो तुम दोनों, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, आएंगे तेरे सजना, आगे तुम समझ जाओ। और ये सारी बातें करने के बाद वो कहता है क्या तुम्हारी मम्मी ने बताया नहीं कि तुम अब पिटने वाले हो, और क्या तुम्हारी मॉम ने बोला था ये सब करने के लिए? मेरी बात सुन टाई जुन पार्क और डूली, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, तूने मेरे को उकसा दिया है। और यहाँ पे है मेरा रिस्पॉन्स, अब मैं आऊंगा तेरे पीछे मेरी टीम के साथ, और अब तू मुझे बता दे कि तू मेरे पास आके खाएगा या वहीं पर लेके आऊं तेरे को खिलाने। और यहाँ पे एक बंदा तो लिटरली कमेंट में उसका पूरा का पूरा एड्रेस से लेके नाम लेके सब कुछ बता देता है। कोई बता देता है इसका नाम डूली है, कोई बता देता है ये जे हाई स्कूल है, फैशन डिपार्टमेंट के लोग हैं, ये सब बता देते हैं सब लोग। और वो कहता है मैं चुप नहीं रहूंगा, तू तो गया, जब तक मैं तुम दोनों को ढूंढ नहीं लेता हूँ तुम नहीं बचोगे। और ये बंदा कहता है कि सबके सब सुनो मेरी बात, मैं जा रहा हूँ टाइहुन जुन पार्क और डूली को लेने के लिए, और हम तब तक घर नहीं आएंगे जब तक हम उन्हें पकड़ना है। और वो इस बात के लिए बहुत सीरियस है, और उन लोगों को पकड़ने के लिए, सिर्फ पकड़ने के लिए ये लोग 120 मील दूर जाएंगे। अब देख लो इन लोगों ने कितना ज्यादा सीरियस ले लिया इस चीज को। तो आखिरकार इससे हमें ये पता चलता है सिर्फ इंडिया में रजत दलाल जैसे लोग नहीं है जो सारी चीजें अपने ऊपर लेके वापस मारने के लिए आ जाए। जापान में भी ये सब चल रहा है, कोरिया में भी ये सब चल रहा है। हम लोग तुम्हें पकड़ने के लिए बहुत पैसा वेस्ट कर रहे हैं। सी यू सून टाइजुन एंड डू, या तो जल्दी से जल्दी भाग जाओ, वही तुम्हारे लिए बेस्ट हो। और भाई इसके हो जाते हैं हाल खराब, इसका तो मुंह बन जाता है कि अरे यार है मेरे लिए। और ये तो भाई चद्दर में लपेट के कहता है मम्मी मैं गया, मैं बिहार आ रहा हूँ। क्या हमें माफी मांग लेनी चाहिए? बताओ हम सॉरी बोल देते ना। तू फोन बंद कर, स्विच ऑफ कर, फोन बंद कर। अगर हम सिर्फ वेट कर लेते हैं यहाँ पे, मेरे को लगता है सब कुछ नॉर्मल हो जाए। एक काम करते हैं, यहाँ पड़े रहते हैं भाई, कुछ नहीं करना। तूने मुझे बोला था तेरे पे ट्रस्ट करने को, और हम छुपे हुए हैं। और वो कहता है अबे तुम्हारे कारण हम ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते, एक भी पैसा नहीं कमा सकते। जिस पर ये कहता है अच्छा सच में? अबे तुम्हें मैंने छुपा रखा है बे। और ये कहता है बिल्कुल भी, मतलब किसी दुनिया में किसी को नहीं पता कि मैं कहाँ रहता हूँ, क्योंकि मेरा कोई दोस्त ही नहीं है। हाँ मतलब मेरे पास 5000 फ्रेंड्स हैं सोशल मीडिया में, मैं बहुत ज्यादा फेसबुक की वजह से थोड़ा पॉपुलर हो गया हूँ मतलब। तो पीछे से आवाज आती है अबे अपना फोन ऑफ कर दे पागल। जिस पर वो कहता है मैं पागल हो जाऊंगा अगर मैं अपने फोन को ना देखूं तो। वाओ यार 1 लाख कमेंट, सबके सब लोग मेरी वीडियो का वेट कर रही है। मुझे नहीं लगता, मैं ना वीडियो अपलोड कर देता हूँ और एक नया रिकॉर्ड सेट हो जाएगा। तो वो कहता है अबे नहीं बे, अगर हम पकड़े गए ना तो हम मर भी सकते हैं इस बार। यार लेकिन देख तो सही, 100 से ज्यादा मैसेजेस हैं यार। मैं डीजी के जितना पॉपुलर हो गया। डीजी मतलब डोंग हाई गुन्यो भाई, पता नहीं कौन, डीजी के जितना पॉपुलर हो गया मैं। और ये एकदम से शॉकिंग वाला वो रिएक्शन देता है कि हाँ ये क्या है। पीछे से आवाज आती है ए क्या हुआ क्या उन्होंने हमें पकड़ लिया? तो कहते हैं नहीं बे, ये तो रियो वोन है, उसका रिप्लाई आ गया जिंदगी में पहली बार। एक फैन, इसने मुझे जिंदगी में कभी मैसेज नहीं किया और ये मुझे कह रही है कि मैं तुम्हारी फैन हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा तभी होता है जब आप फेमस हो जाओ। यार मैं कब होऊंगा फेमस यार, मेरे को भी होना है। तो वो कहते हैं अबे मेरे को मैसेज आया उस लड़की का जिसे मैं पसंद करता हूँ। तो ये कूदते हुए कहता है लड़की का मैसेज दिखा जल्दी दिखा। ओ ये क्या बात है, ये तो स्मोक है, पूरी धुआं उठा रही है। तो वो कहता है सीधा इसे रिप्लाई करो और पूछ कहाँ मिलना चाहती है ये, पूछना इससे भाई जल्दी पूछना। तो ये कहते हैं नहीं मैं नहीं पूछ सकता, क्या कहूँ मैं, बताना क्या वेदर नाइस है, उसकी हॉबीज पूछू। तो वो उसका फोन ले लेता है और कुछ ना कुछ लिखने लग जाता है। तो ये कहता है अबे कुछ मत लिखो, मुझे मेरा फोन वापस दो। और ये बंदा उसको कह देता है कि मैं मेरे दोस्त के साथ हूँ, क्या तुम मिलना चाहोगे, और मिलने के लिए रेडी हो जाता है। जिस पर डू कहता है अबे लड़के को ही बात आगे बढ़ानी पड़ती है, तुझे पता नहीं है क्या? जिस पर वो कहता है पीछे से लेकिन ये बहुत रूड था यार, ऐसे थोड़ी बात करते हैं किसी से। जिस पर ये कहता है अबे तू है ना ट्रस्ट
कर मुझ पे, तू बस ट्रस्ट कर। और डू कहता है अबे अच्छा है ना, यहाँ से चल कहीं चलते हैं और लड़कियों से मिलेंगे, ज्यादा अच्छा होगा। जिस पर ये कहता है अबे कैसी बात कर रहे हो, तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दिया है, हर जगह फंसाए जा रहे हो तुम, मेरी तो शक्ल भी अच्छी नहीं है और ना बाल है। और फिर ये पता नहीं एक कैप पहन लेता है बहुत ही भदी, और ये लोग आके कहीं रेस्टोरेंट या फिर किसी होटल में बैठ चुके हैं और ये दोनों बैठे हैं। ये तो फिर भी ठीक लग रहा है, ये तो बहुत ही भाई लीचड़ लग रहा है बिल्कुल। और ये कहता है देखा हमने उससे पूछा तो उसने कहा ना मिलेगी, तो टेंशन क्यों ले रहा है, और मैं पे कर दूंगा हम चारों के लिए, टेंशन मतलब है मैं पॉपुलर ब्रॉडकास्टर हूँ बे। पर जिस पर गंदा दिखने वाला लड़का कहता है अबे ये इतना ज्यादा एक्साइटेड क्यों है, थोड़ी देर पहले तो शेक कर रहा था, मतलब कांप रहा था। तो हमें पता चलता है ये बंदा इतना एक्साइटेड क्यों है, क्योंकि उस लड़की ने कहा है कि मैं अपनी फ्रेंड को लाऊंगी और वो जो फ्रेंड है वो अलग ही स्टाइल में रहती है। लेकिन जब हमने पूछा था कि आप मिलना चाहोगे तो उसने एक ही सेकंड में हाँ कैसे कर दिया, बिना कुछ पूछे, बिना कुछ प्रॉब्लम दिखाए, बिना कुछ सोचे। शायद वो ज्यादा लड़कों से मिलती रहती है मेरे हिसाब से, ऐसा होगा और क्या। लेकिन एक लड़की को प्योर और इनोसेंट होना चाहिए ना। और यहाँ पर लड़की पैर रखती है और कहती है टाइजुन पार्क, और ये पीछे मुड़ के कहते हैं अबे ये तो बिल्कुल फोटो है, और ये कहता है वो है वो। और यहाँ पर हम देखते हैं जैक ली को, वो कहते हैं क्या हुआ, क्या तुम मुझे जानते हो? अबे तुझे ने भाई, तेरी बात नहीं कर रहे, क्या तुम इसे जानता है, इसे हाँ, ये तेरे स्कूल जाते हैं ना ये। अबे तू तो बहुत अग्रेसिव है यार। फिर लोग उसे बोलते हैं कि अरे यार तेरे हाथ में कास्ट, क्या तू पंच गेम खेल रहा था, लग गई तेरे को? ये कहता है डू ली तेरे वजह से ये सब चल रहा है, मैं तेरा दिमाग खराब हो रहा है मेरा बहुत ज्यादा, तेरे चक्कर में वो लड़का भी इस फालतू के झमेले में फंस गया। तो वो पूछते हैं क्या तुम उसे जानते हो क्या? ये बोलता है अरे नहीं सर मैं नहीं जानता, और सोच रहा होता है यार डू क्या कर दिया तू। पीछे से आवाज आती है ये पागल आदमी, अबे ये तो बहुत रूड है, एक काम करता हूँ इसको एक चट्टू मार देता हूँ। और जैसे ही वो उसे चाटा मारने की कोशिश करता है तो एक लात आती है और उसके मुंह पे लग जाती है। और वो कहते हैं अबे कैसे कैसे कर दिया इसने ये? तो ये कहते हैं अभी तू उससे पिट जाता है जिसका हाथ भी टूटा हुआ है, और वैसे ही मेरा मूड बहुत खराब है तो बकवास तो करने की जरूरत नहीं, यहाँ से शांति से चले जाओ, निकल जाओ, दफा हो जाओ और उन लोगों को छोड़ दो, भूल जाओ, भस्म कर दो, सिर्फ अपने घर चले जाओ शांति से। अबे ये तो बहुत तेज है। और लिटरली इसके मुंह पे एक डंडा आ जाता है और ये बंदा उसकी कास्ट पे डंडा मार देता है और कहता है अबे तूने तो बहुत जल्दी ब्लॉक कर दिया इसे। फिर डायमंड पूछता है ये लड़का कौन है बे, क्या तू अपने फ्रैक्चर वाले पट्टे को यूज कर सकता है एज अ शील्ड, या फिर ये ऐसे ही तूने हाथ बस उठा दिया? और वो बंदा लिटरली उसके कास्ट पे, मतलब उस पट्टे पे, मतलब ये जो फ्रैक्चर वाला है उसपे मारे ही जाता है और ये बंदा बहुत दर्द में चिल्ला रहा होता है हाँ! और ये कहते हैं सीधा कास्ट पे, ये तो पक्का दर्द कर रहा होगा। अब लड़के तुझे लगता है कि तू हमारे साथ बकवास कर सकता है, वो भी तेरे टूटे हाथों के साथ? जैकली बोलता है अबे ये कौन है यार, ये है कौन? फिर ये कहता है मैं अभी थोड़ा सा बिजी हूँ इसलिए मैं बाद में आऊंगा, अभी रुक जाता हूँ। अगर तू कभी मुझसे मेरे नेबरहुड में मिला ना तो अपने हॉस्पिटल पाएगा तू आज बहुत लकी है, ठीक है? और ये कहता है नहीं यार मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ, मेरा हाथ दर्द हो रहा है। अबे तू क्या कर दिया है तूने यार, वो इन ठग्स के साथ कैसे इन्वॉल्व हो सकता है? और ये बंदा इस टाइम पे वो चीज सोच रहा होता है जब उसने स्टार्टिंग में पार्किंसो को, मतलब डैनियल को मारा था रोड पे, तो वो वाला टाइम सोच रहा होता है और कहता है कि अभी मैं बिल्कुल उसी की तरह फील कर रहा था जैसे कि वो बेचारा लड़का पिट रहा था। और यहाँ हम वापस पहुंच जाते हैं रेस्टोरेंट में जहाँ पर एक क्यूट सी लड़की जी बाहर निकाल रही है और ये कहती है मैं यूजुअली किसी लड़कों से मिलती नहीं हूँ ऑफलाइन, लेकिन तुम बहुत ज्यादा फ्रेंडली लग रही थी। ये तो बिल्कुल वैसी ही है जैसी पिक्चर में थी, ये तो ऐसे पुरानी दोस्त की तरह बात कर रही है। शी इज गॉट ह्यूज, सेम है ये तो बिल्कुल, लेकिन कुछ तो डिफरेंट। अबे ये सेम है, सेम कहाँ से है ये? तो ये बता रही होती है कि सारे के सारे मेरे दोस्त बॉय बैंड्स में हैं। तो वो कहते हैं इसकी आंखें, कान और मुंह तो एग्जैक्ट सेम है, लेकिन इसका फेस इतना ज्यादा वाइट कैसे है, मतलब बहुत मोटी है था, इसकी ये चीजें भी बहुत बड़ी है, इसके शोल्डर्स भी बहुत ज्यादा ब्रॉड है। अरे यार क्या ये वही है, क्या मैंने सही सुना है, मतलब ये फोटोशॉप था? और ये उसकी दूसरी दोस्त थी और वो लड़की कहती है तो तुम हो डू, मुझे पता चला है कि तुम्हें मुझे देख के थोड़ा सा क्रश हो गया है, तुम तो बहुत क्यूट हो। और ये बंदा मुंह बना लेता है कि और ये कहता है अरे कैसा हो, हम कहीं चलते हैं, मतलब हम चले हम थीम पार्क चलते हैं, काम करते हैं। क्या एक थीम पार्क? हम अपनी मोटरसाइकिल ले लेते हैं, उस पे निकल जाते हैं, मैं बता रहा हूँ। हाँ क्या तुम्हारे पास एक मोटरसाइकिल है? वाओ कूल, नाइस, एक मोटरसाइकिल है उसके पास। जिस पर ये पीछे मुड़ के कहते हैं अबे पागल तुझे पता है मेरे पास कोई मोटरसाइकिल नहीं है, चुपचाप रह और फॉलो कर हमें। और ये दोनों रोड पर निकल जाते हैं और वो पूछते हैं अरे भाई क्या ये सही है
आइडिया है, जल्दी बता। साइड से ये बोलता है, अबे तुम्हें क्या हेल में रहना है, अपनी नरक में जिंदगी काटनी है? उनके पास बैठने से अच्छा तो हम निकल जाते हैं बे, हमने तो कुछ पे भी नहीं किया है और हम निकल गए वहाँ से। जिस पर ये बंदा कहता है, लेकिन अब उन लोगों को पे करना पड़ेगा हमारे चक्कर में। अबे कौन किसको इतनी पड़ी है बे, आर्टिस्ट बनता है क्या तू ज्यादा? फिर ये बोलता है, लोगों को तुम ऐसे ट्रीट करते हो, तुम्हारे बिल्कुल ही शर्म नहीं है तुम्हारे पास। तो ये कहता है, अरे जो भी है हम लोग हाइडिंग पर है, तुम अपना फोन स्विच ऑफ करो, मेरी बात सुनो। और यहाँ पर एक गाड़ी आती है, उसका गेट खुलता है और धड़ाम स्लैप, और इस बंदे की नाक ही टूट जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं एक बंदा कहता है, तूने कैमरा ऑन कर रखा ना बे, चल आजा, अच्छे शॉट्स लियो, ठीक है? और ये बंदा गाड़ी से उतरता है और कहता है, हेलो टाइजन, तू हम लोगों को जानता है ना? तो गाइस हम लोगों ने आखिरकार उन लोगों को ढूंढ ही लिया है। और रोड पे भाई उसके धड़ाधड़ जो बजाने लगता है वो आदमी, बस पूछो मत, सीधा उसके जबड़े पर कोनी मार देता है। और वो कहता है, ओ माय गॉड, इसने उसको अपनी उसी एल्बो से मारा वापस यार। और वो आदमी कहता है, पहले इस टकले को संभालते हैं, इसको मुझे दे। टाइजन तू ये ना बे। और उसकी टोपी ले लेता है ये बंदा और कहता है, मैं यहाँ पर, पुलिस को बुलाना है, पुलिस को बुला ले। क्या कोई पुलिस को कॉल नहीं करेगा? अबे कोई नहीं करेगा, मैं तेरे को बता रहा हूँ। और डायहोन शिन की टीम वाले लोग ही कहने लग जाते हैं कि पुलिस को बुला दो, पुलिस को बुला दो, क्योंकि इस लड़के ने कुछ किया है। तो पब्लिक पता है ये सोचने लग जाती है कि इस बंदे ने पक्का कुछ ना कुछ किया ही होगा, इसी चक्कर में ये लोग पुलिस की बात कर रहे हैं, अदरवाइज क्यों करते? और जस्ट बिकॉज ये लोग बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर कह रहे थे कि पुलिस को बुला दो, इसलिए लोगों ने उन्हें उनका काम करने दिया। और इस बंदे ने डू को तो लिटरली चाटो में सुजा रखा है और कहता है, उठ उठ उठ, जल्दी उठ, जल्दी उठ, राइज एंड शाइन, उठ 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 उठ। और फिर एक बुड्ढा था या बुड्ढी थी, पता नहीं कौन थी, वो कहती है, ए बच्चों क्यों इतना शोर मचा रखा है, रोड के बीच में क्या कर रहे हो तुम? और पीछे से डू कहता है, मिस्टर प्लीज हमें बचा लो, मैं आपकी रिस्पेक्ट करूंगा, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करूंगा, बचा लो मुझे। फिर ये बंदा खड़ा होता है और कहता है, सर आई एम सॉरी, मैं इसको थोड़ा डाउन कर लेता हूँ, आप आराम जाइए, कोई दिक्कत नहीं, आई एम सॉरी। तो लोग बोलते हैं, ये तो बहुत पोलाइट और कॉन्फिडेंट है यार, ये पक्का किसी ना किसी रीजन की वजह से इन लोगों को मार रहे होंगे, इन्हीं की गलती होगी पक्का, ये जो गिरे हुए है ना डू और ये टाइजन, इन्हीं की गलती होगी। इस बंदे ने अपनी हैट को उतारा, उनको सैल्यूट किया और सबको ट्रिक कर दिया। और फिर वापस हम पहुंच जाते हैं स्कूल में, जहाँ पर वो लोग वीडियो देखते हैं जिसपे कमेंट्स ही कमेंट्स और ये चीज ट्रेंड कर रही फेसबुक के ऊपर। पार्क्योंग देखता है कि क्या ये फेसबुक है ये? अबे ये तो डायहोन शिन है ना, क्या एल्बो मारा है बे? डू तो बहुत ज्यादा दिनों से एब्सेंट दिख रहा है वैसे भी, ये तो स्कूल के अंदर भी ट्रेंडिंग था। फिर जैक ली सारी बातें सुन रहा होता है, कमेंट पढ़ रहा होता है और वहाँ पर सब यही हो रहा होता है कि इस बंदे ने अपने आप को, मतलब डू ने अपने आप को खुद ही इस झमेले में पड़वाया है। और क्या तुम लोगों ने स्लैप देखा था? वो सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमें पता ही था ये एंड अप ऐसे होने वाला है, मतलब इस चीज का रिजल्ट यही होने वाला। ये बहुत ज्यादा कोकी बिहेव कर रहा था ना, बार बार कह रहा था मैं पॉपुलर ब्रॉडकास्टर हूँ, ढिंचक पूजा हो गया ना इसका डूजा। और ये बंदा वीडियो बनाते हुए कहता है, सभी लोग मेरी बात सुनो, मुझे मेरा अटैकर मिल गया, वॉयलेंस आई अवॉइड बट वॉयलेंस लाइक्स मी आई कांट अवॉइड, ऐसे ही कुछ था यार, शायद याद नहीं, मैं भूल गया। तो ये बंदा कहता है वॉयलेंस है वो बहुत बुरी चीज है, लेकिन मैं इन लोगों को माफ नहीं कर सकता हूँ, इन लोगों ने मेरी माँ को गलत बोला। लेकिन जो टाइजुन पार्क है उसने अपने आप को बचाने के लिए पता नहीं कैसे कहाँ भागा और वो मुझे मिल नहीं रहा। वो भाग चुका था जब मैंने डूली को पकड़ा, और जैसा कि मैंने प्लेज किया है कि मैं घर वापस नहीं आऊंगा जब तक मैं उसको पकड़ ना लूं, इसलिए मैं वेट करता हूँ कि आप लोग मुझे इन्फॉर्म करेंगे। टाइजुन पार्क भाग चुका है और यहाँ पर शोर हो रहा है, हफ हफ हफ, बहुत बुरी तरह सांसें ले रहा होता है कि अब तो खत्म है, अब मैं क्या करूं, क्या मैं ऐसे ही रहूं? मेरे को छुपना पड़े, मेरे को कंसील करना पड़ेगा, मैं कहीं तो छुप जाता हूँ। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये इतने बुरा हाल हो जाएगा, मैं क्या करूं? और इसे एक आवाज आती है, टाइजन पार्क। और यहाँ पर दो लोग हंसते हुए कहते हैं, टाइजन पार्क ये तो तुम हो, तो हमारे बहुत बड़े स्टार हुए, टाइजन पार्क ये तो तुम हो, हम तुम्हें बहुत बड़ा स्टार मानते हैं, फेसबुक का स्टार। और ये लोग खुश हो रहे होते हैं, कह रहे भाई ये तो सच में वही है। और वो लोग कहते हैं कि हम तुम्हारे फैन है, क्या हम तुम्हारे साथ फोटो ले सकते हैं? तो ये कहते हैं फैन हो, अरे वाह, तुम लो, लेकिन है ना कोई लोकेशन मत अपलोड करना प्लीज। तो वो कहते हैं ऑफ कोर्स, थैंक यू। फिर ये खुश हो रहा होता है कि अरे वाह मैं तो सच में सेलिब्रिटी हूँ। और यहाँ पर पता नहीं एक कोई है, कुछ तो पोस्ट है जिसपे 7 लाख लाइक्स है और वहाँ पे कमेंट ही आ रखी है, टाइजुन तुमने तो जीत लिया भाई, सबको जीत लिया, तू है ना कभी भी पकड़ा मत जाइयो, ये सुपर फन है, बहुत मजा आ रहा है, तू छुपा रहे, मैं सच बता रहा हूँ। और ये कह रहा होता है कि लेकिन अगर मैं अब कुछ अपलोड करता हूँ तो वो तो बहुत गंदा वायरल हो जाएगा ना, ऐसे गुप करके। और ये वीडियो बना देता है और कहता है, हे डायहोन शिन, मुझे नहीं पता तुम लोगों को हम लोग कैसे मिले, लेकिन तू मेरे को अब नहीं पकड़ पाएगा, ये मैं सत्य वचन कह रहा हूँ, मैं तेरे से 1% भी नहीं डरता, मैं नहीं डरता तेरे से। थैंक यू सो मच सारे के सारे सपोर्टर्स को यार, मतलब थैंक यू सो मच। मेरे सारे के सारे फैंस लोग है ना बहुत ज्यादा अपनी निगाहें टिकाए बैठे इस वाले इंसिडेंट के ऊपर, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा अटेंशन मतलब मुझे मिला। और यहाँ पर ये बंदा बैठ के कह रहा होता है, सबके
सब मेरी बात सुनो, मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ टाइजुन पार्क से। वो अपनी अकल को ठिकाने पे लाने की ना तो कोशिश कर रहा है और ना ला पा रहा है। वो मेरे को प्रोवोक किए जा रहा है, कॉन्टिन्यूसली किए जा रहा है। उस बंदे ने लिटरली अपने दोस्त को भी अबेंडन कर दिया है। डू कहता है आई एम सॉरी, तूने मुझे इंसल्ट क्यों किया? आई एम सॉरी ना यार, तूने मुझे इंसल्ट क्यों, मैंने ये पूछा है, आई एम सॉरी। पीछे से ये दोनों बात कर रहे होते हैं, ए भाई तूने वो जो और पीछे से ये दोनों बात कर रहे होते हैं, जिस पर ये बंदा कहता है टकला वाला कि ए भाई तूने वो गंदी वाली गाड़ी तो नहीं फुटेज में दिखा दी थी ना, क्या तूने सच में दिखाई तो नहीं? तो ये कहता है अरे नहीं नहीं नहीं, मैंने सिर्फ और सिर्फ सुपर कार्स दिखाई थी पहले। और ये लोग क्या करते हैं, उन सुपर कार्स को बेचने से पहले अच्छे से मस्त ड्राइव करते हैं, वीडियो बनाते हैं और बेच देते हैं। तो ये पूछता है ऑफकोर्स, लेकिन तूने भाई उन्हें बाहर क्यों नहीं निकाला था? और फिर ये लोग बात कर रहे होते हैं कि सबसे ज्यादा हिलेरियस बात पता है क्या है? ये लोग रियो वोन से मिलने गए थे, मतलब उस लड़की से मिलने गए थे, और ये लोग हंसने लग जाते हैं कि अबे पता है तुझे, जब पहली बार मैं उस लड़की से मिला था, कहते हैं कितनी गंद लड़की है वो। और हमें यहाँ पता चलता है कि इस बंदी ने खुद से कांटेक्ट कर लिया था डाई हुन शिन को कि भाई साहब आप मेरी बात सुनिए, आप मेरे से मिलने आइए क्योंकि मुझे इन लोगों का एड्रेस पता है, कांटेक्ट पता है, आप आइए तो सही। और ये बंदा उसको धड़ाधड़ मारे जाता है और कहता है अब मैं ये अपलोड करूँ, बोलना पब्लिक पक्का ये सोचेगी हमारा फॉल्ट है, लेकिन हमारा नहीं है ये। और ये बार बार बस यही बोला जाता है आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आई एम सॉरी। तो ये कहता है तू तोता है क्या, कर तो कर एक ही चीज। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इसकी लाइफ कुछ ज्यादा खास अच्छी रही भी नहीं है, इसका जो पास्ट है वो वापस आए जा रहा है। सारे के सारे लोग क्योंकि कमेंट कर रहे होते हैं डू ली इज अ थग, ये बंदा मतलब बहुत खराब है। इस बंदे ने एक बार किसी छोटे से लड़के को पकड़ा और उसको नंगा करके उस फोटो को वायरल कर दिया। और लोग कह रहे होते हैं अगर तुम्हें इतना ही ज्यादा जीने का मन है तो तुम्हें इतना हैंडसम तो होना ही चाहिए कि ये बंदा अपना नॉर्मल सा कुछ भी गार्बेज भी अपलोड कर देता है तो लोगों को पसंद ही आता है भाई। अबे मतलब उस गार्बेज से भी लोग मतलब एनवी हो जाते हैं। सोचना इतना हैंडसम बन, डू ली तूने तो बहुत गंदी लाइफ जी है बे। मतलब एक बंदा तेरे लिए सॉरी फील नहीं करता, वो एक बंदा है नहीं जो कहे कि डू ली को माफ कर दो, कोई नहीं कह रहा। सब कह रहे हैं मारो मारो, तेरा पूरा का पूरा पास्ट एक्सपोज हो चुका है। और यहाँ पर एक आवाज आती है इट्स ओवर। और फिर हम देखते हैं जैक ली को, वो अपनी टेबल के पास खड़ा होता है और कहीं तो चलने लगता है। डैनियल कहता है जैक क्या तुम डू को देखने जा रहे हो? मतलब तुम्हारे हाथ हैं अभी भी ऐसे, लेकिन फिर भी तुम एक काम कर सकते हो, सीधा पुलिस को फोन कर दो ना। जिस पर ये कहता है तुम पागल हो गया यार, पुलिस क्या करेगी? पुलिस उन्हें पकड़ेगी और बोलेगी कि तुम दोनों अग्री कर लो कि तुम दोनों ने गलती करी है और उन दोनों को फिर छोड़ देगी, उस मामले को वहीं खत्म कर देगी। लेकिन उसके बाद भी वो लोग तो इसे मारेंगे ही ना। तुमने क्या कभी कॉप्स के साथ कुछ काम, मतलब तुम्हारा काम पड़ा नहीं क्या कॉप्स के साथ? तो वो कहते हैं नहीं कॉप्स के साथ मेरा क्या काम है। डैनियल ये चीज कहता है। तो जैक कहता है कि मेरे पास एक पर्सनल ग्रज है जो मुझे निकालना है डाई हुन शिन के ऊपर, मुझे मेरे स्लेव को भी सेव करना ही पड़ेगा, आखिरकार वो मानते हैं स्लेव है तो। डैनियल कहता है एक्चुअली मेरे पास कुछ खास गुड फीलिंग्स है नहीं डू के लिए, उस बंदे ने हमेशा मुझे परेशान ही किया है, लेकिन जैक को मैं अकेले जाने कैसे दूं यार, ये बंदा अकेले नहीं जा सकता। जैक और मैं बहुत ज्यादा चेंज हो रहे हैं और ग्रो हो रहे हैं। तो वो कह देता है जैक भाई साथ चलते हैं। सारे के सारे लोग हमेशा सेम तो नहीं रहते ना, बदल भी जाते हैं। क्या पता डू भी चेंज हो रहा हो, क्या उसकी चेंज होने वाली चीजें हैं वो प्रोसेस में हो। और यहाँ आर्किटेक्चर वाले रूम में क्या बात चल रही होती है, एक बंदा कहता है तो ये टाइजुन पार्क वाले इंसिडेंट के लिए क्या हम कुछ करेंगे नहीं? ओ यहाँ पर तो वास्को बैठा है और पूरी वास्को टीम बैठी है। तो वास्को कहता है सोचना पड़ेगा, टाइजुन पार्क ने खुद ही स्टार्ट किया था ये सब। बोमजा कहता है इस बात पे कि एक मेंबर को हेल्प करना, बेशक उसने कुछ भी किया हो, ये यार ये बिल्कुल अगेंस्ट है बर्न नकल्स के प्रिंसिपल। और अगर मैं बात कहनी शुरू भी करूँ तो वो अकेला बंदा है पूरे स्कूल के अंदर जिसको हम सबसे रेयरली जानते हैं, सबसे कम जानते हैं। और सबसे बड़ी बात यार, अगर हम डाई हुन शिन के साथ लड़ते हैं तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देगा उस एरिया के अंदर। जो डाई हुन है वो बहुत ज्यादा फेमस है उस एरिया के अंदर, तुम्हें पता ही है। लेकिन फिर टाइजुन का क्या, बताओ ना। बुमजा कहता है अबे तो शायद डाई हुन उसे ब्लैकमेल करे यार, इससे ज्यादा क्या ही होगा। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा नेशन वाइड रूमर भी है जो कहता है कि स्कूल के अंदर से एक बड़ा सा ग्रुप है वो इलीगली बच्चों से पैसे लेता है, या फिर बच्चों से मत कहो, एक तरीके से स्कूल से इलीगली पैसे लेता है। और जैसा कि ये एक रूमर है, कोई कंफर्मेशन नहीं है इस चीज की, मैंने इस चीज के बारे में कभी अपने एरिया में सुना भी नहीं है। मे बी शायद हमारे स्कूल में ऐसा ना हुआ हो शायद। और यहाँ पर एक रूमर ऐसा भी चल रहा होता है कि जो डाई हुन शिन का एरिया है ना, उसके अंदर ये सारे ट्रबल्स बहुत ज्यादा चल रहे हैं मनी के रिलेटेड। और ये शायद ना करते हुए भी हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर हो सकते हैं इन टोटल। कितना बड़ा अमाउंट है सोच सकते हो आप। जिस पर वास्को कहता है चलो ठीक है, मुझे लगता है इसके लिए बर्न नकल्स को जाने की जरूरत नहीं है, मैं अकेला जाऊंगा। और ये बंदा खड़ा हो जाता है ओरा के साथ। तो सारे के सारे लोग कहते हैं वास्को फिर मुझे नहीं पता, मैं तो चलूँ, हम तो चलेंगे, हम साथ चलेंगे। तो यहाँ पर एक पैनल दिखाया जाता है जहाँ पर टाइजुन ने बोला हुआ था वास्को को कि मेरे पास एक गोल्डन रिट्रीवर है जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। तो वास्को कहता है मुझे सिर्फ वो गोल्डन रिट्रीवर देखना है, उसके अलावा
अलावा मुझे कोई मतलब नहीं और मैं अपने प्रॉमिस को पूरा करूंगा यार। और हम देखते हैं एक अंधेरे भरी जगह जहाँ पर ताइजुन बहुत ज्यादा बुरी तरह कांप रहा होता है, पसीने में होता है और गहरा सांस ले रहा होता है। और यहाँ पर डाइहुनशिन सोच रहा होता है कि वो आदमी है तो है कहाँ। मेरे को एक इन्फॉर्मेशन मिली तो थी कि वो यहाँ पर है और ये सांस ले रहा है। अब तो मर जाए क्या ये सच में इधर है। और पीछे से वो लोग कह रहे होते हैं अबे ध्यान से देख वो यहीं कहीं होगा। और ये कह रहा होता है कि किसी ने तो इन लोगों को टिप दिया होगा। क्या 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 ये लोग वही हैं जिन लोगों के साथ मैंने फोटो खिंचाई थी? अरे यार अब क्या करूं। और ये बंदा कहता है ए कोई है क्या यहाँ पर? और ये बंदा उसके साइड में बैठा होता है। हाँ, तो ये लोग कमरे से बाहर निकल जाते हैं और कहते हैं तो ये एक झूठ था। मैं थक चुका हूँ यार, मैं बहुत ज्यादा, मेरे को भूख लगी है, चलो कुछ खाते हैं। और ये सोच रहा होता है मेरे को ये सब कब तक करना पड़ेगा, मैं नहीं कर सकता। ऐसा क्या किया है मैंने? मैं कंट्री भी तो नहीं छोड़ सकता यार। छोड़ भी सकता हूँ, मेरे हिसाब से 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। चलो मैं फोन खोल के देख ही लेता हूँ क्या कुछ है। एक टिकट तो कर ही लेता हूँ। ट्रेन ज्यादा तेज होती है या बस या ट्रेन, क्या क्या तेज क्या होता है? और पीछे से आवाज आती है मैंने तुझे पकड़ लिया। फिर हम देखते हैं कि एक बंदा मस्त अपनी गाड़ी के अंदर कहीं तो जा रहा होता है और ये डाइहोन होता है जो अपनी वीडियो बना रहा होता है। और ये कहता है मैं एक टैक्सी को राइड कर रहा हूँ एज अ टेम्पररी कैमोफ्लेज। पता नहीं क्या मतलब होता है। तो ये बंदा कहता है जब से मैंने ताइजुन पार्क को पकड़ा है उसके बाद जो कमेंट्स और लाइक्स आ रही है ना वो तो ऐसे फट चुकी है, मतलब एक्सप्लोड हो चुकी है। इतना ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है अब लोगों की तरफ से। ताइजुन पार्क अब मेरे साथ है गाड़ी के अंदर और इस बार वो मेरे से दूर नहीं जा पाएगा और ये तो बिल्कुल नहीं बचेगा। और यहाँ हम देखते हैं कि ये टकला बंदा उसके मुंह पे लात मारता है और ये वीडियो बना रहे हैं। और यहाँ पर डाइहोन बताता है कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप देखने वाले हो इस बंदे को और इसके साथी को पिटते हुए। जिस पर ये कहता है मुझे लगता है अब यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, शांति से पिट ही लेता हूँ। फिर जैक और पार्क योंग सॉक मतलब जैक ली और डैनियल दोनों आ चुके हैं एक जगह पर जहाँ पर डूही और ये ताइजुन जो भी है ये दोनों पकड़े गए हैं। तो जैक कहता है उन लोगों को ये जगह कहाँ से मिली है बे? और ये चीज इन लोगों को पता है कैसे पता चली? इन लोगों को एड्रेस का पता उन्हें यहाँ से पता चला कि इन लोगों ने लिटरली ड्राइवर को ये बोल दिया था कि मुझे ना इनवान कंस्ट्रक्शन साइट लेकर चलो। मतलब ये लोग अपने आप से इतना ज्यादा प्राउड थे कि इन्होंने ब्रैग कर दिया अपनी लोकेशन के बारे में। जिस पर डैनियल डरा हुआ होता है और ये कहता है यार हमें क्या करना चाहिए, ये लोग तो मुझे रियल गैंगस्टर लग रहे हैं, क्या हम बात करके नहीं सुलझा सकते इस चीज को? और फिर यहाँ पर वास्को आ जाता है और वास्को इन्हें कहता है मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आया। और डैनियल कहता है ये सिचुएशन तो पहले देखी सी लग रही है। तो डैनियल वास्को से बोलता है वास्को क्या तुम यहाँ पर अकेले आए हो? तो ये कहता है हाँ मैं अकेला हूँ, लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ, मैं ना अपनी टेलीपैथी को जैक के पास भेज सकता हूँ। मतलब ये अभी भी उस चीज पे भरोसा करता है जो चीज बुमजा ने मतलब जैक ने बोली थी। और यहाँ पर पीटा पैट लवर लोकेटर ऐसा कुछ करके खुल रहा होता है जो बुमजा के पास है। और फिर हम देखते हैं बिल्डिंग के अंदर कुछ तो जल रहा होता है और वो लोग कहते हैं बच्चों ये टाइम है पनिशमेंट के लिए। अभी करंटली -60 डिग्री माइनस चल रहा है, उस एरिया में -60 डिग्री चल रहा है तो बहुत ज्यादा होता है यार। तो डाइगोन कहता है ठंडा है ना, ये बिल्कुल वैसा था जो तूने मुझे इंसल्ट किया था तो मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था। ये बोल के साइड हो जाता है कि तुम सब लोग कुछ ना कुछ पनिशमेंट सोच के रखो, इसके लिए मैं आ रहा हूँ। और ये लोग खड़े होकर इन लोगों को देख रहे होते हैं और यहाँ पर इस बंदे को ठंड में बिल्कुल कपकपी ही चढ़ रही है बुरी तरह। और यहाँ पर जैक ली बहुत अच्छे से चीजें देख रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं एक बंदा पता नहीं कोई हीट पैक वगैरह तो है वो दे रहा होता है। तो ये बंदा उसको हीट पैक देते हुए कहता है कि भाई जो तूने एक्टिंग की थी ना भागने की वो बहुत बढ़िया थी, तेरी इस एक्टिंग के चक्कर में जो मेरा चैनल ग्रो हुआ है ना, इश्वाद मतलब स्वाद याद। लेकिन अगर तेरे को इस बार एस्केप करना है मतलब यहाँ से भागना है तो तुझे 3rd फ्लोर से कूदना पड़ेगा। और 3rd फ्लोर से कूदने का मतलब है कि मजा आ जाएगा। और तुझे पता नहीं है क्या ये जो ह्यूज रिस्पॉन्स है ना वो कैसे मिलता है? वो जब मिलता है जब हम उन लोगों को हुक करके रखते हैं, मतलब पकड़ के रखते हैं। लेकिन जो 3rd फ्लोर है वो थोड़ा सा ज्यादा नहीं हो गया और जो ग्राउंड है वो भी फ्रोजन है। चलो देखते हैं कौन जंप करने वाला है, रॉक पेपर सीजर कर लेते हैं भैया। तो ये बोलते हैं अरे लेकिन इसको हम खत्म भी तो कर सकते हैं ना भैया। वास्को देख रहा होता है और आवाज यही आ रही होती है क्या तुम्हें जंप करना है, मरना है, क्या करना है बताओ? और ये टकला पीछे देखता है एंड्रयू का टेट सुसरी का, और ये एंड्रयू का टेट पीछे देखता है और वो देखता है कि जैक, वास्को और डैनियल तीनों आ चुके हैं। और वो कहता है तुम लोग कौन हो बे? तो ये कहता है तूने तो डरा ही दिया था मुझे बे, तू तो वही है ना जिसको मैंने चपेड़े मारे थे बहुत ज्यादा, क्या तूने सब कुछ सुन लिया? मोटा वाला कहता है अब तुम अपने साथ अपने दोस्त भी लाए हो क्या?
अबे तुम लोग तो जे हाई स्कूल जाते हो ना, तुम रिवेंज के लिए आए हो क्या, या फिर तुम इन लोगों को बचाने के लिए आए हो? हाँ यार, इस बंदे के बाल बहुत सेक्सी लग रहे हैं, कुछ ही बोलो। इसके नहीं वे इसके। फिर ये बोलता है, अबे तुम्हारा काम क्या है, यहाँ पर शांति से चले जाओ ना, तुम्हें भी कुछ परफॉर्म करना है क्या? तो ये बताता है कि ये जो सारा सिनेरियो है ना, वो मैंने क्रिएट किया था। सिनेरियो मैंने तब क्रिएट किया जब मैंने पहली बार इन्हें पकड़ा, वो रियल था। जब मैंने उस टाइम पे इन्हें पकड़ने के बाद मारा, वो भी रियल था। मैंने बिल्कुल प्लान कर लिया था कि इन दोनों को मारते हुए वीडियो बनाऊंगा, अपलोड करूंगा और खत्म बात। लेकिन फिर मुझे कुछ समझ आया जिसपे मैंने सोचा कि मजा ही आ जाएगा। जो इनक्रेडिबल रिस्पॉन्स आया था ना लोगों की तरफ से, वो बहुत ही बढ़िया था, जो वायरल होने के लिए मस्त था। जो मेरे फॉलोवर्स थे ना, वो एक्सप्लोड हो गए सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर। और तुम्हें पता है, मेरा जो अकाउंट है ना, वो लोग खरीद सकते हैं और बहुत ज्यादा पैसों में खरीद सकते हैं, ताकि वो इलीगल एडवर्टाइजिंग कर सके। तुम्हें पता है मेरे अकाउंट की वर्थ है क्या? $50,000। $50,000 समझ आता है तुम्हें? अगर मैं मेरा अकाउंट बेचूंगा तो $50,000 मिलेंगे। 1,000 पर 1,000 पीपल, समझ आ रहा है तुम्हें? और वो 1,000 रुपए या फिर 1,000 यूरो या 1,000 जो भी तुम्हारा करेंसी होता है इन लोगों का, वो नहीं, डॉलर। और उसके बाद सब कुछ मैंने स्क्रिप्ट कर लिया था। मैंने टाइजन से पूछा था और बोला था, पूछा भी क्या कि है ना, अपनी भागने वाली वीडियो को अपलोड कर। और जब भी मैं नई वीडियो अपलोड कर रहा था, मेरे पास थाउजेंड्स ऑफ न्यू व्यूअर्स आ रहे थे। हर एक व्लॉग को बनाते हुए मेरे अकाउंट की ग्रोथ बढ़े जा रही थी एक्सपोनेंशियली। मैं इस अकाउंट को बेच सकता हूँ और नए अकाउंट को बना के और भी ज्यादा फॉलोवर्स और पैसे कमा सकता हूँ। और जो मेरे फैंस है ना, वो पूरे के पूरे पागल है, मतलब इडियट है। वो कुछ भी खाते हैं और कुछ भी करते हैं और कुछ भी देखते हैं जो मैं दिखाता हूँ। भाई मेरे फैंस इतने बुरे नहीं है, मेरे फैंस बहुत अच्छे हैं। वो लुकिज्म देख रहे हैं, मस्त मजे कर रहे हैं। इसी बात पे एक सब्सक्राइब और एक लाइक हो जाए यार। और सच बताऊं तो मैं अपने अकाउंट को $1,50,000 के अंदर बेच सकता हूँ, ताकि मेरा मेंटल कंपनसेशन हो जाए थोड़ा सा। ये एक नाइस ऑपरेशन है, ऐसा मुझे तो लगता है। फिर वास्को उसे बोलता है, टाइजन तुमने ये शुरू किया था ना, शांति से ना इससे सॉरी बोल दो, और मैं मेक श्योर करता हूँ कि हम दोनों यहाँ से बहुत शांति से जाएंगे। पीछे से ये मोटा कहता है, अबे इसने पागल ने क्या बोला बे? अबे हमारा भी खत्म नहीं हुआ है, हम तो बहुत मारेंगे इसे, अभी तो बहुत फिल्म बनाना बाकी रह गया रे। अच्छा, तो तुम लोगों को भी इस मूवी के अंदर आना है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आता है कि जो स्नीकर्स आ रहे हैं, मतलब जो स्नीक अटैक कर रहे हैं मेरे ऊपर, उनको कितना बुरा पेलूंगा मैं। और जब तक एंडिंग फिल्म नहीं हो जाती है, तब तक कोई कहीं नहीं जा रहा है, समझ आया? वास्को कहता है, ताइजुन जवाब दो, क्या तुम्हें इस फिल्म के अंदर रहना है या नहीं रहना? अगर ये तुम्हारी विल के साथ जाता है तो मैं उसे रिस्पेक्ट दूंगा, तुम जो करना चाहो कर सकते हो। तो ताइजुन कहता है, मैं मेरा पैसों वाला अकाउंट, मैंने इतना सब नहीं सोचा था यार। सिर्फ मुझे थोड़ा सा अटेंशन चाहिए था, मुझे अटेंशन चाहिए था। मुझे नहीं पता चला ये सब कुछ मेरे हाथ से कैसे निकलता गया। और फिर वास्को उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, चल बे मेरे साथ चल, ये तेरे को फोर्स नहीं कर सकता किसी भी मूवी के अंदर आने के लिए, तो तू चल। तो वो उसके सामने बैट रख देता है और कहता है, कहाँ जा रहा है? ये लड़का मुझे बहुत ज्यादा क्लूलेस दिख रहा है, तुझे मैंने बोला नहीं है कहीं जाने को, तू जा कैसे रहा है? और तुम लोगों ने वापस वो अपना टूटा हाथ वाला मंगा लिया, और ये प्रिंस कौन है तुम्हारे साथ? और पीछे से डैनियल कहता है, अबे यार ये देखो तो सही, उसके हाथ पे टैटू तो देखो, ये तो पक्का बड़ा वाला गैंगस्टर है। वास्को कहता है, तुम लोग बहुत गंदे हो, चलो एक काम करते हैं, इस चीज को खत्म कर देते हैं यहीं के यहीं, और अगर तुम्हें ये चीज कंटिन्यू करनी है तो तू समझ जा मेरी बात, मैं तुझे बहुत मारूं। तो ये बंदा उसकी गर्दन पकड़ लेता है और कहता है, अभी बताता हूँ मैं तुझे। और सारे लोग घबरा जाते हैं क्योंकि ये कहता है, मुझे छोड़ दे। और जो स्नीक पीक अटेंशन सीकर कंक्लूजन निकलता है, वो ये निकलता है कि जैक आता है और वो कहता है कि यहाँ पर मेरा एक अनफिनिश्ड बिजनेस है। और ये लोग वास्को का टैटू देख के बिल्कुल ही घबरा जाते हैं, और ये कहता है, अबे इसके ऊपर तो ओल्ड स्कूल इरिजुमी टैटू है यार, क्या इस एरिया के अंदर इसकी बहुत जान पहचान है? मुझे तो लगा था ये एक इडियट है। तो वास्को कहता है, तू एक गंदा लड़का है, अगर तू मुझे जाने नहीं देगा तो मैं तुझे बहुत मारूंगा, तू समझ जा इस बात। तो ये बंदा क्या कहता है, डंडा उठा लेता है और कहता है, तू है कौन बे? अबे तुझे नहीं पता क्या डायहुन शीन कौन है? मैं गैंग हाई का मेंबर हूँ, पता है तुझे? और लिटरली हम देख सकते हैं इस बंदे का जो हाथ है ना, वो उठ भी नहीं रहा है, इतनी बुरी तरह इसने बस हाथ को पकड़ा था अभी। और ये कहता है, ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसको किसने बताया ये सब? और ये कहता है, मेरा तो हाथ भी नहीं हिल रहा है। और वो कहता है, तू गैंग हाई को जानता है ना? है बोलना, सही कहा ना मैंने? क्या तू जे हाई स्कूलर को मरवाना चाहता है क्या? सही बता। जिस पर वास्को कहता है, डायहुन मैं यहाँ पर लड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ, मैं यहाँ पर टाइजन पार्क के लिए आया हूँ, क्योंकि टाइजन पार्क ने मुझे बोला था वो मुझे गोल्डन रिट्रीवर दिखाएगा, इसलिए टाइजन पार्क चलो मेरे साथ, चल यहाँ से बाहर चलते हैं। तो टाइजन कहता है, वास्को तुम्हारे अलावा मेरे ऊपर किसी ने भरोसा नहीं किया था। और ये सिर्फ एक एक्सक्यूज है वास्को का टू सेव टाइजन पार्क अलोन, अकेले आने का। और ये कहता है, सच में क्या तू उसे इसलिए लेने आया था? क्या तू सच में सिर्फ उसे ऐसे लेने आया है और तुझे लड़ना नहीं है? अरे वाह, ठीक है भाई, मतलब फिर इसको उठा और निकल, चल जा यहाँ से, मैं सारा का सारा फिल्म कर लूंगा डू के साथ, ठीक है? अब तो कोई कंप्लेंट नहीं है ना, क्योंकि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ टाइजन चाहिए था। वास्को कहता है, डायहुन यार क्यों कर रहे हो तुम, चुप रहो यार। तो डायहुन
कहता है किस पे देख रहा है, तू क्या देख रहा है, इधर देख, कुछ बोल, मेरे को क्यों देख रहा है बे? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी कोई हेल्प मांगूंगा? और जैक खड़ा हो जाता है, सिर्फ बाल्टी को लेकर चला जा और बाकी मैं संभाल लूंगा। ये कहता है मेरा यहाँ पर एक बिजनेस है जो मुझे अटेंड करना है और मैं करके ही जाऊंगा। डायहुन कहता है तो अपने दोस्त को लेके आया था, लेके निकल जा, समझ आया? तेरे टूटे हुए हाथ के साथ तू मेरा कुछ कर भी नहीं सकता है। और क्या तू डू को लेने आया है? जैक देखता रहता है और सोचता है कि डू ने उसे कैसे बोला था कि तू सिर्फ एक फाइटर है और कुछ नहीं। जिस पर जैक कहता है अबे पागलों वाली बात मत करो, मैं से कोई बचाने नहीं आया हूँ, मैं तेरे को वो चीजें वापस देने आया हूँ जो चीजें तूने मुझे दी थी, मतलब तूने मुझे मारा था ना, वो मेरे को वापस तो करना पड़ेगा। तो सारे लोग हंसने लग जाते हैं कि क्या बकवास कर रहा है, एक मजाक चल रहा है क्या ये? तो ये अपना बैट छोड़ के कह देता है फाइन, अब देखते हैं क्या होगा। और ये बंदा कह देता है कि अब टाइजन की जगह मैं तेरे को फिल्म करूंगा और उसका नाम मैं रखूंगा द एरोगेंस ऑफ द ब्रोकन हैंड। जिस पर जैक कहता है कि अबे बैट उठा ले, तेरे बस की नहीं है, तू बहुत ज्यादा रिग्रेट करेगा, बता रहा हूँ। तो ये बंदा कहता है अबे तू बहुत ज्यादा चौड़ा नहीं हो रहा तेरे दोस्तों के चक्कर में? तुझे पता है तेरे दोस्त तुझे बचाने नहीं वाले, तेरे फ्रेंड्स वगैरह मूव भी नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें पता है कि मैंने टाइजन को दे दिया है, और अगर वो तुझे बचाने के लिए इधर आता है तो वो गैंग हाई के साथ अपनी बड़ी लड़ाई शुरू कर देगा। और ये कहता है इसके बॉक्सिंग पोज को तो देखो कि पक्का अपनी किक मारेगा स्नीक अटैक के लिए, मैं काम करता हूँ इसके पैर को ही तोड़ देता हूँ। और ये उसके पैर को देखे जा रहा था, इतने में जैक उसके मुंह पे चाटा नहीं मुक्का जड़ देता है और उसके मुंह से क्रैक आवाज आती है और उसके दांत टूट जाते हैं। और सारे लोग शॉक की, ओ एक ही पंच और काम खत्म। अबे लेकिन इसका तो हाथ टूटा हुआ था, एक ही फिस्ट के अंदर कैसे तोड़ दिया इसने उसका मुंह? और ये धड़ाधड़ उसके चेहरे पे मुक्के बजाने लग जाता है और वो बस यही सोच रहा होता है ये इतना तेज कैसे, धम तेज कैसे। और डैनियल कहता है अबे यार ये बंदा केयरफुल रहता क्यों नहीं है, इसको अपने ब्रोकन आर्म के बारे में तो सोचना चाहिए। फिर जैक खड़ा होता है और कहता है मैंने तुझे बोला था बैट उठा ले यार, मैंने 2 मुक्के क्लियर कर लिए हैं, अब बाकी का संभालते हैं। तो वो कहता है हे डूली, और उसको कपड़े दे देता है, तेरे को ठंड लग जाएगी, क्या बोलता है घर चलें क्या? और ये लोग कहते हैं डायहुन ये लड़का है कौन, चलना और लोगों को बुला के आते हैं। वास्को कहता है फाइट करने की कोशिश भी मत करो, तुम अभी लंबे नहीं होने वाले हो, ना तुम बचने वाले हो। वास्को उन कंधों पर हाथ रख के उन्हें नीचे गिर देता है और डैनियल उसे देख के घबरा जाता है। और डैनियल कहता है कि इस बंदे के लिए तो सब कह रहे थे कि ये बहुत ज्यादा स्केरी है, बहुत डरावना है यार, लेकिन मैंने जैक को मारा तो मारा कैसे? ये बंदा कंफ्यूजन में है कि उस दिन मैंने जैक को कैसे हराया था। और ये जो सारा इंसिडेंट था वो एंड अप हुआ एक फेक स्टोरी के साथ। और एक बंदा तो कहता है चलो ठीक है मैं एक्शन कर रहा हूँ तो तुम स्टार्ट कर देना सारी चीजें। और इस बंदे ने क्या किया है, सारे इंसिडेंट को एक्सप्लेन कर दिया है एक व्लॉग के थ्रू, सो दैट सारी चीजें और ज्यादा वर्स ना हो, खराब ना हो। और यहाँ पर ये सारी चीजें एक्सप्लेन कौन करता है, डैनियल पार्क। और ये लोग कैप्शन में ये लिख देते हैं टाइजन पार्क डायहुन शिन फेक स्टोरी थी, ये एक फ्रेंड की एक्सप्लेनेशन है, स्टोरी के बारे में छोड़ दो, ये एक हैंडसम लड़का है जिसका नाम है डैनियल पार्क। और डैनियल पार्क ये वीडियो डालते ही बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाता है, उसकी इस फोटो या वीडियो पे 9 लाख से ज्यादा लाइक आते हैं और बहुत सारी प्यारी प्यारी कमेंट्स आती हैं। और पार्क ह्योंग सो को मतलब कि डैनियल पार्क को वो सारी चीजें एक ही दिन में मिल जाती हैं जिस चीज के लिए टाइजन ने इतनी सारी मेहनत करी बेफिजूल में। और इसके ऊपर कमेंट्स आ रही होती है कि मेरे को मेरा आइडियल टाइप मिल चुका है, आई लव यू डियर, क्या तुम कोई एक्टर हो, वाओ। और ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ एक पोस्ट के अंदर डैनियल पार्क को मिल जाती है। और हम इसकी कमेंट्स देखते हैं तो इसकी कमेंट्स में बस ये आ रहा होता है झूठे गंदे इडियट जा मर जा, अबे उड़ के चला जा लायर, ऑफुल मतलब बहुत ही गंदा। और उस फेक स्टोरी के बाद टाइजन के लिए वापस आना इम्पॉसिबल हो गया, मतलब कम बैक करना इम्पॉसिबल हो गया। और ये बंदा पिट पुटा के पता नहीं कैसे बैठा है और यहाँ पर लिखा होता है डायहुन शिन अपनी पॉपुलैरिटी को वापस से रीगेन कर पाया जैसे कि पहले कुछ हुआ ही नहीं था। उन दोनों के चक्कर में ये इंसिडेंट हुआ, लेकिन इन दोनों को एक ऑपोजिट रिएक्शन मिला। और फिर नेक्स्ट डे आ जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जैक कहता है मीरा मेरे को स्ट्रॉबेरी खानी है। तो मीरा कहती है अरे तुम अपने कास्ट को कब उतार रहे हो, इस फ्रैक्चर वाले पट्टे को कब उतार रहे हो, इसको 2 महीने हो चुके हैं। तो ये कहते हैं मेरे को नहीं पता, डॉक्टर ने बोला है इसको थोड़ा टाइम के लिए और रखना है। मीरा मेरे स्ट्रॉबेरी खिलाओ। जैक बहुत ज्यादा खुश था। और यहाँ पर ये बंदा होता है और ये कहता है मैं अपने कपड़े भूल गया हूँ और मेरा इकलौता दोस्त ड्यूक है, लेकिन उसका जो साइज है वो रिडिकुलस है। फिर हम देखते हैं कि एक बंदा इसको जैकेट दे रहा होता है, ओ ये तो डू है, ये दोस्ती बढ़ाने की कोशिश कर रहा है शायद। और ये इस बंदे को कहता है वैसे भी मैं क्लास बहुत ज्यादा छोड़ता हूँ इसलिए तू इसे पहन ले, लेकिन इसे धोखे पहनी हो। और सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये यार इतना फ्रेंडली क्यों एक्ट कर रहा है। और यहाँ पर हम देखते हैं टाइजन वास्को को अपने घर लेकर जाता है और ये लोग देखते हैं कि इसके पास सच में एक प्यारा सा छोटा सा गोल्डन रिट्रीवर है। और ये लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि वाओ छोटा सा कितना प्यारा सा कुत्ता है। और बुमजा कहता है, मतलब इसका नाम भी जैक ऐसे कुछ है, तो ये कहता है मैंने इसे लायर बोला था उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। टाइजन पार्क कंपेयर टू जब तुम एक फेसबुक स्टार थे तुम्हारा फेस अब बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। और ये बंदा खुश होता है और कहता है मैं नूडल्स ऑर्डर कर देता हूँ, मेरे फ्रेंड्स पहली बार तो कोई फ्रेंड बना है मेरा और वो मेरे घर भी आए हैं, मेरे को अच्छा लग रहा है। और उसी
उसी दिन जेओल एक बुढ़े से टकरा जाता है और यहाँ पर ये कहता है अबे तू कहना क्या चाहता है, कंस्ट्रक्शन क्या कहना चाहता है, क्योंकि जे भाई वो लोकेशन भूल चुका है और वो सबसे पूछता हांड रहा है कि कंस्ट्रक्शन साइट है तो है कहाँ। और नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे इनू के पपीज के बारे में कुछ ना कुछ। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो। ये वाला जो आर्क था वो काफी अच्छा था, काफी ऐसा था जिसमें मैं अपनी खुद की बातें रख सकूं कि कैसे मुझे भी वायरल होना है, लेकिन मैं ये सारी हरकतें तो नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं आप पे छोड़ देता हूँ कि आप लोग कब मुझे वायरल करते हो। नेक्स्ट वीडियो को मैं जल्दी से जल्दी लाऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरी वन पीस वाली जो सीरीज है वो नहीं देखी, डीमन स्लेयर वाली सीरीज नहीं देखी, लुकिज्म एनीमे वाली सीरीज नहीं देखी, तो वो सारी जाकर जरूर देखो, आप लोगों को बहुत मजा आएगा। और मैंने चैनसो मैन तो लिटरली पूरा कवर कर रखा है, तो वो तो बिल्कुल छोड़ना ही मत। नेक्स्ट सीरीज नेक्स्ट आर्क मैं जल्दी से जल्दी लेकर आऊंगा, और आपके दिमाग में कोई और एनीमे है तो मुझे बताओ, सो दैट मैं ला पाऊं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।